आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है वह सोच समझ कर लिया है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट जन भावनाओं की कदर करेगा। ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे होता है तो ये अच्छी बात है। वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या की भूमि का भी हुआ था, वहां सब कुछ सिद्ध हुआ था। अयोध्या में जिस प्रकार मंदिर बना, मुझे लगता है वाराणसी में भी मंदिर बनेगा। साथ साथ ऐसे मंदिर जो पुरातन मंदिर है वो समाप्त तो हो गए हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। एक दूसरे का मंदिर का सहयोग, सेवा का प्रकल्प, अनेक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक बातें जो आज कही गई है परम पूज्य सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इसको सर्वसुलभ बनना, हर घर के अंदर चिंता करना। कहते हैं ना कि मन का मंदिर देवालय और तन का मंदिर शौचालय। स्वच्छता की बात भी करना, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर पर की बात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई है वे वहां के लोगों के आपस में समझ का अंतर है। जो नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार और वहां की सरकार करेगी। मणिपुर की घटना को लेकर संसद में चल रहे हंगामे को लेकर अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा, विपक्ष केवल बातों को उठाती है और भाग जाती है, ये नहीं चलेगा। विपक्ष एकजुट नहीं है, बल्कि विपक्ष का सत्यानाश के कगार पर लोगों को ढकने का काम कर रही है। विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे कि वे भारतीय हो जाएं। कि जो मणिपुर के अंदर जो हिंसा भड़की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा पर उतारू हैं। कुछ लोगों की समझ भी, आपस में समझ का भी कहीं न कहीं अंतर है। और जब समझ लेंगे एक दूसरे को, एक दूसरों का भला कैसे हो, और एक दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे जाति के लोगों के प्रति जो कलुषित भावना है उसको दूर करना होगा। और हमें तुरंत जो वहाँ की शासन प्रशासन और सरकार ने जो इस घिनौनी दृश्य को बंद करने के लिए उस पर जो कठोर कार्रवाई किया है, गिरफ्तारियाँ हुई है ऐसे गंदे लोगों का, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से, जो उनके मन के अंदर जो कहा जाए वो कष्ट है, उस कष्ट को उन्होंने लोगों के सामने व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत सरकार और वहाँ की सरकार मिलकर के हम निश्चित रूप से ऐसे आतताइयों का, जो नारी शक्ति का अपमान करे, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जा रहा है और आगे भी किया जाए। सदन ना चलने देना। बहुत हल्ला हो गया, कुछ तो शांत रहो, कुछ तो चीज़ों को समझो, समझने दो। केवल बातों को उठाना और भाग जाना पीछे से, ये नहीं चलेगा। हम तो पूरा, मुझे लगता है ये विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष सत्यानाश के कागार पर लोगों को धकेलने का प्रयास कर रही है, गुमराह कर रही है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी अश्विनी चौबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाले नहीं हैं। जब जब वे सपना देखते हैं तब तब उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, वे जीरो पर चले जाते हैं। बिहार में महिला को निवस्त्र करने जाने पर भड़के अश्विनी चौबे घटना पर निंदा जाहिर करते हुए कहा, इस घटना पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सुशासन बाबू दशानन बंद करके दुष्चरित्र लोगों के गोद में बैठे हैं। पलटू राम का भविष्य भी गर्त में है, वे हमेशा पलटते रहते हैं। अब उनका अंतिम पलट होगा। नीतीश कुमार 16 श्रृंगार करके बैठ जाएं, उनके पास अब कोई नहीं आएगा। देखिए पूरी खबर। जब थे उस समय के लिए, अब तो ये दुशासन बन करके और दुष्चरित्र लोगों के गोद में बैठे हुए। वो कोई मंत्री नहीं, ये पूरी तरह से पलटू राम इस देश का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब आने वाला भविष्य भी उनका वैसा ही होगा। पलटू राम पलटते रहते हैं, अब पलटू राम का अंतिम पलट होगा और वो जाकर के अपना संन्यास। कभी नहीं, अब उनमें है क्या, वो 16 श्रृंगार करके बैठ जाएंगे तो उनके पास कोई नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।